अच्छा जी, कल के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का टॉपिक पढ़ना शुरू किया था। पूरा टाइटल है आईपी ट्रैफिक मैनेजमेंट विद एसीएल। एसीएल का मैंने तारुफ आपको करवा दिया था, लेकिन अभी प्रॉपर डेफिनेशन हमने अभी तक नहीं लिखी, वो हम अभी लिख लेंगे। तो एसीएल में आप पॉलिसीज बनाते हैं और दो स्टेप्स की इसकी टोटल कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले एसीएल को डिफाइन किया जाता है। जब हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। आप स्टैंडर्ड टाइप की एसीएल भी बना सकते हैं और एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड सोर्स आईपी एड्रेस बेस्ड एसीएल है और एक्सटेंडेड सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल, तीन चीजें उसमें। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप नंबर के साथ एसीएल को डिफाइन करें तो 1 से 99 तक स्टैंडर्ड एसीएल के लिए है और 100 से 199 तक एक्सटेंडेड के लिए। नाम से एसीएल डिफाइन करें तो उसमें फिर आप नंबर नहीं यूज कर रहे होते, नाम इस्तेमाल करते हैं, वर्ड कोई सा भी लिखते हैं, तो उसमें आपको फिर स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड यानी एसीएल की टाइप अलग से बतानी पड़ती है। ठीक है, नंबर में सिस्टम खुद ही समझ जाता है। अगर आपने 1 से 99 तक इस्तेमाल किया है तो सिस्टम को पता लग जाता है इस एसीएल की टाइप स्टैंडर्ड है। 100 से 199 में सिस्टम को पता लग जाता है कि ये एक्सटेंडेड है। ठीक है जी, तो ये तो बात हो गई डिफाइन करने के लिहाज से। एसीएल हम सिस्को आईओएस में ग्लोबल मोड में डिफाइन करते हैं। ठीक है, और दूसरा स्टेप है एसीएल को अप्लाई करने का। अगर आप एसीएल डिफाइन कर लें और अप्लाई ना करें कोई फायदा नहीं है। तो एसीएल को इंटरफेसेस पे भी अप्लाई किया जा सकता है, लाइन पे भी अप्लाई किया जा सकता है, मुख्तलिफ प्रोसेसेस में भी अप्लाई किया जा सकता है। और जब आप अप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन का भी ख्याल रखना पड़ता है कि डायरेक्शन इनबाउंड होनी चाहिए या आउटबाउंड। आप लोग स्वेटर क्यों नहीं पहन के आते? ठीक है जी। तो बहरहाल जी, ये आज कुछ ज्यादा ऐसे ही चल रहे हैं। तीन, कोई बात नहीं, अच्छा है, ठंड है, एंजॉय करें। तो बहरहाल जी चलिए कोई नहीं, थोड़ी देर चल लेने दे फिर बंद कर देते हैं। तो हमारे पास जो है वो अप्लाई जब हम करते हैं तो हमें डायरेक्शन का ख्याल रखना पड़ता है कि इनबाउंड अप्लाई करना है या आउटबाउंड। और डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना बड़ा ही आसान है। सोर्स जो होता है ना, सोर्स आईपी एड्रेस, जो सोर्स है जहां से पैकेट ने निकलना है, वहां से आप पेन के साथ ड्रॉ करना शुरू कर दें और पैकेट को आप ना ट्रेस करते जाएं। तो जहां जहां पैकेट जा रहा है, जिस इंटरफेस में इन हो रहा है तो वहां अगर एसीएल लगेगी तो इनबाउंड होगी, जिस इंटरफेस से आउट हो रहा है तो वहां पे एसीएल अगर आपने अप्लाई करनी है तो आउटबाउंड होगी। तो डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन डायरेक्शन का ख्याल बहरहाल आपको रखना है। गलत डायरेक्शन पे अगर एसीएल अप्लाई कर देंगे तो वो काम बिल्कुल नहीं करेगी। अच्छा जी, अब कुछ इंतहाई अहम सवाल जो आपसे इंटरव्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, किसी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, किसी स्टेज पे हो सकता है आपके अपने दिमाग में ये सवाल आ जाए, हो सकता है कुछ का कल जेहन में आ गया हो, कुछ का आज जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी, क्लास के दौरान, तो मैंने कहा वो मैं आपके सामने रखता हूं। सवाल ये है, क्या किसी एक इंटरफेस पे एक से ज्यादा एसीएल्स अप्लाई हो सकती हैं? एक ही इंटरफेस पे, एक ही लाइन में, एक ही प्रोसेस में एसीएल्स बन तो मल्टीपल सकती है ना। आप 99 स्टैंडर्ड और 100 एक्सटेंडेड वाली, बल्कि मैंने आपको बताया था नए आईओएस वेरिएंट्स में तो इसकी एक्सटेंडेड रेंज भी है, आप और ज्यादा भी बना सकते हैं। तो आप सैकड़ों एसीएल्स बना सकते हैं। ठीक है, जब मल्टीपल एसीएल्स बनाई जा सकती हैं तो क्या किसी एक ही इंटरफेस पे या एक ही जगह पे मल्टीपल एसीएल्स को एट ए टाइम हम अप्लाई भी कर सकते हैं? अब ये सवाल है जो आपके सामने किसी भी स्टेज पे आ सकता था। अब इसके जवाब में एक तो है आप अपने दिल की आवाज सुने। ठीक है जी, मुझे क्या लगता है, वो आपको क्या लगता है ये मैटर नहीं करेगा, जो अब हकीकत है हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब ध्यान से आपने सुनना है इसका जवाब। किसी एक इंटरफेस पे एक डायरेक्शन में एक वक्त में एक ही एसीएल अप्लाई हो सकती है। किसी एक इंटरफेस पे एक ही डायरेक्शन में एक वक्त में एक ही एसीएल अप्लाई हो सकती है। यानी इनबाउंड आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक ही एसीएल अप्लाई होगी, दो नहीं आप कर सकते। आप दूसरी वाली करेंगे ना
तो ओवरराइट हो जाएगी, वो पुराने वाले को हटा देगी, नई वाली उसकी जगह ले ली। यानी ये गलती आपसे गलती से भी नहीं हो सकती, दो ACL लग ही नहीं सकती एक डायरेक्शन में। बाद वाली जो ACL आप अप्लाई करेंगे वो अप्लाई हो जाएगी, पहली वाली हट जाएगी। ऐसा है क्यों? इसकी वजह होनी चाहिए ना। ऐसा इसलिए है कि एक IP को हो सकता है एक ACL में आपने परमिट किया और दूसरी में आपने डिनाई कराया हो, और अगर दोनों ही ACL दो कागज बाहर चौकीदार के हाथ में पकड़ा दे, एक के ऊपर लिखा हुआ फलां बंदे को, हमारे तैमूर भाई को अंदर नहीं आने देना, दूसरे में लिखा हुआ है आने देना, अब दोनों चौकीदारों की लड़ाई हो जाएगी। वो कहेगा तू भेज के दिखा अंदर, वो कहेगा तू भी आज जिसको रोक के दिखा, देखता हूं मैं क्या होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है जी। तो कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए ये रूल रखा गया है, एक वक्त में एक डायरेक्शन में एक ही ACL, ठीक है जी। ये मैंने रूल आपको बताया। अब पहले वाला सवाल दोबारा सुने, क्या एक इंटरफेस पे मल्टीपल ACLs अप्लाई हो सकती हैं? मेरे पहले वाले जुमले में और बाद वाले में फर्क है। मैंने पहले कहा था एक डायरेक्शन में, डायरेक्शंस होती हैं दो, इनबाउंड और आउटबाउंड। एक ACL आप इनबाउंड में और एक ACL आप आउटबाउंड में लगा सकते हैं। एक इंटरफेस पे एक वक्त में दो ACLs अप्लाई हो सकती हैं, अलग अलग, इनबाउंड में अलग, आउटबाउंड में अलग। क्योंकि इनबाउंड और आउटबाउंड की पॉलिसी तो डिफरेंस हो सकती है ना, यानी एक में लिखा हुआ है तैमूर को अंदर नहीं आने देना है, एक में लिखा हुआ है बाहर जाने देना है, तो इसमें कोई मसला नहीं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। तो मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्शंस हैं ही दो, तो इसका मतलब है दो से ज्यादा नहीं कर सकते। तो सवाल जब पूछा जाए तो एहतियात से पहले उसको पढ़ें। अगर तो डायरेक्शन मेंशन्ड है तो एक, अगर डायरेक्शन नहीं है तो फिर दो हो सकती हैं, एक इनबाउंड एक आउटबाउंड, एक इनबाउंड और एक आउटबाउंड। एक इंटरफेस पे मैक्सिमम दो ACLs अप्लाई हो सकती हैं, एक एक डायरेक्शन में, दूसरी दूसरी में, लेकिन एक डायरेक्शन में एक ही हो सकती है। क्लियर हो गया? ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये ACL की को अप्लाई करने के हवाले से हमने ये एक रूल, जो बड़ा अहम रूल था, वो हमने पढ़ा। अच्छा, एक और भी है, ये भी ध्यान से सुनिए। क्या एक ही ACL मल्टीपल इंटरफेसेस पे अप्लाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आपने एक ACL बनाई, ACL 1, वो आपने इंटरफेस सीरियल 0 पे भी लगा दी, फास्ट ईथरनेट पे भी लगा दी, सीरियल 001 पे भी लगा दी, हो सकता है, वो कोई मसला नहीं। प्रोसेस में भी कॉल कर लिया, उसको अप्लाई कर लिया किसी, ठीक है जी, लाइन पे भी अप्लाई कर दिया। एक ACL मल्टीपल जगहों पे अप्लाई की जा सकती है, उसमें कोई मसला नहीं। एक ACL को मल्टीपल इंटरफेसेस पे अप्लाई किया जा सकता है, प्रोसेस में लाइन पे अप्लाई किया जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं आएगा कभी भी। ठीक है जी, साथ है? ले जी, कल आपको याद होगा लेक्चर के आखिरी हिस्से में मैंने स्टैंडर्ड ACL की आपको एक लैब कराई थी, लेकिन हमारी एक शर्त अभी है जो कि कायम है अभी तक, IP सिंगल होगा। अभी एक IP जो भी कर रहे हैं हम एक सिंगल IP एड्रेस के लिए कर रहे हैं अभी तक। तो सिंगल IP एड्रेस के लिए स्टैंडर्ड ACL मैंने आपको बनाना सिखाई थी कल, ठीक है जी, नंबर के साथ या नाम के साथ? नंबर के साथ। चलें, आज वही वाली ACL आपको मैं नाम के साथ, सेम वही टास्क होगा एग्जैक्टली कल वाला, नाम के साथ करके दिखाता हूं। नेम बेस्ड ACL आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मैंने ये वाली फाइल आपके साथ शेयर कर दी है आपकी वन ड्राइव में, कहते हैं तो आपको व्हाट्सएप पे डायरेक्ट भी भेज देता हूं, अगर वहां से डाउनलोड करना आपके लिए ज्यादा आसान है। लेकिन अभी आपने अभी लैब नहीं करनी, पहले इसको देख लें, अच्छे से देख लें, कुछ नोट कर रहे हैं नोट कर लें, फिर बाद में आप, अभी जब मैं टाइम दूंगा आपको तो अपने टाइम में लैब कीजिएगा। राउटर ए पे आता हूं, उसकी CLI में आता हूं, कल वाली डायग्राम है आपकी जानी पहचानी है, कोई खास इसमें ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। शो, याद है ACL को वेरीफाई करने की क्या कमांड थी? अकलौती एक ही कमांड है, शो एक्सेस लिस्ट। इसमें कोई ACL नजर नहीं आ रही, क्योंकि मैंने कल जो कुछ भी किया था सेव नहीं किया था, किया होता तो दिख जाती यहाँ पे। तो फिलहाल कोई ACL नहीं बनी हुई, ठीक है जी। शो एक्सेस लिस्ट, और यही तरतीब आपने भी रखनी है। अच्छा, अब मुझे पता था नहीं होगी, लेकिन आदत पड़ी हुई है ना कि पहले वेरीफाई कर लेना, क्या पता जल्दबाजी में कल सेव कर दिया हो। तो ये आप लोग भी कुछ चेक्स हैं, और ये आप इसलिए भी देखा करें, जो पॉलिसी आप बना रहे हैं ये ना हो कि वो किसी और पॉलिसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए उसका। जो ACL बना रहे हैं क्या पता पहले किसी और ने भी वही नंबर से ACL बनाई हो,
और आप उसकी ACL खराब कर दें, क्योंकि आपको पता है ACL में जब सीक्वेंस ऐड होते हैं तो मैटर करता है सीक्वेंस, ठीक है जी। तो बहरहाल शो एक्सेस लिस्ट, कुछ भी नहीं बना हुआ, ग्लोबल मोड में आए। अगर मैंने नंबर के साथ ACL बनानी हो तो कमांड शुरू होती है एक्सेस डैश लिस्ट और आगे नंबर आ जाता है। कि नाम के साथ अगर आपने ACL बनानी, इसको कहते हैं नेम बेस्ड ACL। ये जो अब हम काम करने लगे, इट इज कॉल्ड नेम बेस्ड ACL, ठीक है। और ये आपको अक्सर इस तरह भी लिखी हुई नजर आएगी, NACL, यानी कि नेम बेस्ड ACL, ठीक है जी। तो नेम बेस्ड ACL हम बनाएंगे। मुझे अचानक याद आया, आपको याद है ना कि अगर पासवर्ड में, होस्ट नेम में, किसी भी जगह पे क्वेश्चन मार्क टाइप करना हो सिस्को iOS में, तो क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क से तो हेल्प खुल जाती है। और मैंने पासवर्ड अगर रखना हो सिस्को क्वेश्चन मार्क 123, तो क्वेश्चन मार्क टाइप करने से पहले आप कंट्रोल V करेंगे और रिलीज कर देंगे, दबा के नहीं रखना, ठीक है जी। कंट्रोल V किया, छोड़ दिया, अब क्वेश्चन मार्क जब टाइप करेंगे तो हेल्प नहीं खुलेगी, क्वेश्चन मार्क टाइप हो जाएगा। ये GNS3 में हो जाएगा, यहां नहीं होगा पैकेट ट्रेसर में, ठीक है जी। अच्छा जी, नेम बेस्ड ACL ऐसे बनती है, कमांड है IP एक्सेस डैश लिस्ट। अच्छा, अब क्वेश्चन मार्क क्या ख्याल है, चूंकि नेम बेस्ड ACL में तो नाम देना होता है, तो टाइप हमें फिर खुद बतानी पड़ती है। वो कह रहा है भाई किस टाइप की ACL बनाना चाह रहे हो, तो मैं कह रहा हूं भाई स्टैंडर्ड ACL बनानी है, स्टैंडर्ड टाइप बता दी, और इसके आगे अब आप अपनी मर्जी का नाम रख सकते हैं। तो मैं इसका नाम रख लेता हूं, आज की डेट डाल दें बेशक, हाँ तैमूर कर देते हैं जी, ये ACL तैमूर के नाम, ठीक है, ठीक हो गया जी। IP एक्सेस डैश लिस्ट स्टैंडर्ड तैमूर। अच्छा ये देखें, ये मोड कौन सा है, नेम बेस्ड ACL स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन, स्टैंडर्ड नेम बेस्ड ACL कॉन्फ़िगरेशन मोड, स्टैंडर्ड नेम बेस्ड ACL कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका ये फायदा यहाँ पे एक होता है, आप यहाँ पे लिखेंगे डिनाई, और IP याद है 192.168.1.8 था ना, 0.0.0.0। अच्छा, ये मैं टैब दबा रहा हूं, कमांड एंटर नहीं हुई, सिर्फ दिख रही है आपको, कमांड एंटर हुई नहीं है, सिर्फ दिख रही है। मैं इसको एक और तरीके से भी लिख सकता हूं, जरा बताएंगे वो दूसरा तरीका क्या होगा। होस्ट IP, सिंगल IP है तो IP से पहले होस्ट लिख दें, 192.168.1.8। ऊपर वाली लाइन लिखूं या नीचे वाली, बात एक ही है, तो दोनों में से कोई एक काम आप कर सकते हैं, दोनों नहीं करने, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपको पता है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिनाई एनी। हम ये पॉलिसी बना रहे हैं कि हमने डिनाई एक को करना है, बाकी सबको परमिट करना है, और ये पॉलिसी नॉर्मल हालात में नहीं होती। आम हालात में क्या होता है, चंद एक को परमिट करना होता है, बाकी सबको डिनाई करना होता है, और बाकी सबको डिनाई करने के लिए हमें टेक्निकली कुछ भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब कुछ डिनाई होता है, उसको कहते हैं इम्प्लिसिट डिनाई। इस पे भी हमारी तफसील से कल बात हो गई थी, ठीक है जी। तो मैं सिर्फ यहां पे लिखूंगा परमिट एनी, ये एनी भी लिख सकता हूं और 0.0.0.0255255 वो भी लिख सकता हूं, बेहतर ये आप इसी पे जाएं। अच्छा, आपने ना ये नेम बेस्ड ACL का एक पैटर्न नोट किया होगा, इसमें नाम एक ही दफा लिख दिया जाता है, नंबर वाली में हर सीक्वेंस से पहले पूरा लिखना पड़ता है, एक्सेस लिस्ट 1, एक्सेस लिस्ट 1, एक्सेस लिस्ट, 10 लाइनें लिख रहा हूं तो 10 के शुरू में लिखना पड़ेगा। इसमें क्या है, एक दफा ऊपर नाम बता दी ना, तैमूर है, उसके बाद कमांड शुरू कहां से हो रही है, परमिट से या डिनाई से। 100 दफा डिनाई करना तो डिनाई 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 लिखेंगे, आपको हर लाइन के शुरू में वो एक्सेस लिस्ट तैमूर लिखने की जरूरत नहीं। साथ है, ये कितने सीक्वेंस बना लिए हमने, 2, तीसरा गायबाना होता है एक, वो हमें हमारा यकीन है कि वो है, ठीक है। अच्छा, ये सेम कल वाली ACL ही बनी है, लेकिन तरीका कार जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अच्छा, जितनी मर्जी ACL बना लें, ACL बनाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको अप्लाई करना बड़ा जरूरी होता है। कल वाले इंटरफेस पे बेशक अप्लाई कर दें, लेकिन चले वैरायटी के लिए जरा थोड़ा काम करते हैं। मैं कहता हूं इंटरफेस फास्ट ईथर नेट 0/0, ठीक है जी,
और इसमें जाके कहता हूं आईपी एक्सेस डैश ग्रुप। तरीका वही है कल वाला, अप्लाई कर। अच्छा जी, अप्लाई करने का तरीका किसी हाल में चेंज नहीं होता। स्टैंडर्ड एसीएल हो, एक्सटेंडेड हो, नंबर वाली हो, नेम वाली हो, सेम। आईपी एक्सेस डैश ग्रुप। कल नंबर था तो नंबर लिखा था, आज नाम है तो नाम। नाम क्या जी? तैमूर। और ये केस सेंसिटिव है, जिस तरह से है उसी तरह से बराबर आप लिखेंगे। इन के आउट। अब ध्यान से जरा वो डायग्राम पे गौर एक दफा कर लें कि इस वाले को इन होना चाहिए या आउट होना चाहिए। ये मैं आपके नोट्स में डायग्राम ले जाता हूं। और यहाँ बिल्कुल जी आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे जरा गौर से समझ लेते हैं कि इसकी डायरेक्शन किस तरह से होनी चाहिए। ये आप चले जी, ये यहां से यहां पर आए, इस इंटरफेस में तो आप इन हो रहे हैं, यहां से होते तो आउट होते। तो आपने अगर यहां अप्लाई करना है तो डायरेक्शन इनबाउंड होनी चाहिए। तो फिर आज हम यहाँ पे इनबाउंड लिखेंगे। कल और आज में बस एक थोड़ा सा मैंने ये फर्क ऐड कर दिया कि डायरेक्शन इसकी इनबाउंड है। ये जी इस पेज पे टोटल कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है आज के टास्क की, डिफाइन करने से लेकर अप्लाई करने तक। यानी कोई बंदा अगर इसकी पहली दफा भी प्रैक्टिस करेगा तो वो आप इसको देख देख के भी जो है कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सारे स्टेप्स नीट एंड क्लीन तरीके से लिखे हुए। और यहां मैं खास तौर पे मेंशन कर देता हूं कि इन दोनों में से कोई एक काम करना है, या ये दोनों नहीं कर देने। ठीक है जी, ओके। इसके बाद जी वेरिफिकेशन के कुछ स्टेप्स हैं। अब सबसे पहले जरा इधर शो एक्सेस लिस्ट की कमांड अब दें। आउटपुट ऑलमोस्ट कल जैसी ही नजर आ रही है। ठीक है जी, बस फर्क इतना ही है कि कल जहां पे नंबर लिखा हुआ था वहां पे आज तैमूर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है। नेम बेस्ड एसीएल है तो नेम आपको लिखा हुआ जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा। उसी तरह सीक्वेंस नंबर्स हैं। ठीक है जी, उसी तरह हर चीज है। ठीक है, बस सिर्फ वो नाम का फर्क पड़ गया, नंबर की जगह नाम आ गया। एग्जैक्टली कल जैसे ही है। वेरीफाई भी करेंगे तो एग्जैक्टली कल की तरह वेरीफाई होगा। आप 1.8 वाले से पिंग करेंगे तो वो जो पिंग है उसमें क्या होगा जी, 1.8 से पिंग करने पे इस लाइन के साथ मैच होंगे 4 मैचेस पे। एक दफा पिंग करने पे 4 मैचेस नजर आएंगे। 1.8 के अलावा किसी और से पिंग करेंगे तो वो नीचे वाली लाइन के आगे काउंटर जो है वो आपको चलना शुरू होता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। आपने मुझे अब एक चीज बतानी है पहले पिंग करने से पहले ही। 1.8 जो है ये यहां से गेटवे पिंग हो जाएगा। आज तो आपने कहा इन ही नहीं होने देना। एक तो ये, दूसरा ये पिंग हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इन ही नहीं होगा तो उधर तक पहुंचेगा कैसे? ठीक है जी, तो आज तो इसका मतलब है वो यहां भी नहीं जा। जरा ट्राई करते हैं, खुद देखेंगे तो तसल्ली हो जाएगी। ठीक है जी, डेस्कटॉप पे आए और कमांड प्रॉम्प्ट, और यहां से सबसे पहले तो मैं 1.1.1 को पिंग करता हूं। पिंग 1.1.1.1। ठीक है जी, अनरीचेबल आ रहा है। ये ना देखें रिप्लाई फ्रॉम, आगे देखें डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल ठीक हुआ है, मैं पता था जब वो इन ही नहीं हो रहा तो वहां तक पहुंचेगा कैसे। ठीक है, अब हम पिंग करते हैं इसके अपने गेटवे को जो कि 192.168.1.1 है। 1. इधर भी क्या आ रहा है? आपने सही बताया था, आपने आपकी लॉजिक ने खुद काम किया था। आपने कहा इन ही नहीं होने देना क्योंकि इसको पिंग करने के लिए उस इंटरफेस में इन होना जरूरी है। ठीक है जी, तो वो यहां तक नहीं आ रहा तो आगे क्या जाएगा? इसका मतलब है यहीं पर ब्लॉक हो जाएगा। इसी जगह पर क्या होगा? ब्लॉक। अगर किसी का पिंग हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसने गलती कर दी है। ठीक है जी, या एसीएल ठीक नहीं बनाई या डायरेक्शन ठीक नहीं रखी। अच्छा, मेरा एक सवाल है। मैंने अभी आपको कहा राउटर ए के 2 इंटरफेस हैं, सीरियल 0 पे करते तो आउट होता, फास्ट ईथरनेट पर करेंगे तो इन होगा। क्या वजह हो सकती है? मैंने तो कहा इधर कर ले उधर कर ले, लैब जो है नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या वजह होगी? अगर मैं सीरियल 0 पे अप्लाई करता तो उसकी क्या वजह हो सकती है, और अगर मैं फास्ट ईथरनेट पे कर रहा हूं तो उसकी क्या वजह हो सकती है? प्रैक्टिकली इसकी कोई रीजन होनी चाहिए, तो मैं आपको रीजन आपके सामने रखता हूं। ठीक है जी, लेट्स से ये राउटर ए, एक इंटरफेस इसका जो सीरियल 000 है वो आपको पता है राउटर बी की तरफ जा रहा है। मैं कहता हूं लेट से एक इंटरफेस और, जिस तरह हमारे एक्चुअल दूसरी वाली डायग्राम है
उसमें आपको पता है राउटर सी की तरफ जा रहा है और यहां पर आपका फास्ट ईथरनेट 0/0 है। ठीक है जी, अब आपको समझ आ गई होगी खुद ही, जिस तरह से मैंने बैकग्राउंड इसका बनाया है, आपको खुद जरा दिमाग काम कर रहा होगा कि क्या वजूहत हो सकती हैं। अगर मैं ये चाहता हूं कि ट्रैफिक ए से सी की तरफ तो चली जाए लेकिन ए से बी की तरफ ना जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे, अगर आप यहां पे ब्लॉक करना चाह रहे हैं तो मुझे फिर राउटर ए के सीरियल 00 पे आउट पे लगाना चाहिए, मानते हैं? अच्छा, और अगर मैं ये चाहता हूं कि ए से बी पे भी ना जाए और सी पे भी ना जाए, इसके दो सोल्यूशन है। एक है कि आप एसीएल बना के ए के सीरियल 00 पे भी लगा दें और ए के सीरियल 001 पे भी लगा, दोनों एक एसीएल दो इंटरफेसेस पे अप्लाई हो सकती है, हो सकती है। एक हाल ही है कि दोनों आउट पे लगा दें, और आसान हाल क्या था, राउटर ए के फास्ट ईथरनेट के इन पे लगा दें, जब वो इन ही नहीं होगा तो आगे कहीं से भी आउट नहीं होगा। ठीक है जी, ये दो सोल्यूशन है ना, अगर मैं इन पे लगा दूंगा तो वो आगे जितने भी एग्जिट पॉइंट्स हैं कहीं से आउट भी नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक से आउट कराना है और दूसरे से नहीं कराना, फिर आपको आउटबाउंड इंटरफेसेस को ही इस्तेमाल करना पड़ता है। ये वो फैसला है जो सिचुएशन को देख के आपको खुद डिसीजन लेना है कि कहां बेहतर रहेगा।